हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। रशिया और यूक्रेन की जंग को अब लगभग 7-8 महीने होने वाले हैं और इस दौरान कई उतार चढ़ाव हम सभी ने देखे हैं। रशिया को जहां कई जगहों पर हार का मुंह देखना पड़ा, तो वहीं पर यूक्रेन को भी कई ऐसे हालात का सामना करना पड़ा है और अब ऐसा लगता है जैसे पहले से ज़्यादा ये युद्ध जो है वो ताकतवर होता जा रहा है। इसी बीच की स्थिति को देखते हुए कई विशेषज्ञ ये अंदाज़ा भी लगाने लगे हैं कि इस युद्ध में आने वाले दिनों में क्या होगा और कैसे इसका अंत होगा। क्या ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? फरवरी में ये जंग शुरू हुई थी, जिसके कई वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए थे और युद्ध होने का समय भी बताया था, जो बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये सभी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। जो ज्योतिष के एजुकेशनल वीडियोस हैं, उन्हें आप सुन सकते हैं। अभी जो गोचर ये स्थिति ब्रह्मांड में बनी हुई है और जो हालात देश दुनिया के बने हुए हैं, उसे देखते हुए स्थिति बहुत ही ज़्यादा डेंजर बनती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों के कुछ सवाल भी थे कि क्या वाकई में पुतिन ने हार मान ली है या फिर से पुतिन की कोई नई योजना का हिस्सा है या फिर कुछ और। क्योंकि पुतिन जैसे व्यक्ति का आसानी से हार मान लेना इतना आसान नहीं दिखता। कुछ ना कुछ डर वर्ल्ड के कुछ देशों के दिलो दिमाग में इस समय चल रहा है कि पुतिन शांत बैठने वाले नहीं हैं। फिर ऐसा क्या होने की उम्मीद बनती दिख रही है, ये हम ज्योतिष से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है देश दुनिया में। हम वर्तमान समय में चल रहे ग्रह गोचरीय स्थिति को समझते हैं। इस समय दो बड़े ग्रह शनि और गुरु दोनों स्वराशि के हैं और दोनों ही वक्री चल रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इन दोनों बड़े ग्रहों की स्थिति में जब भी कोई परिवर्तन आता है तो देश दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर होता हुआ दिखाई देता है। इन दोनों ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होने से एक बड़ा परिवर्तन भी होता है, जो युग परिवर्तन भी हो सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ शनि मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है और गुरु शनि के उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है। राहु केतु की बात करें तो ये भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। इनकी स्थिति भी एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा करती है। इस समय राहु मंगल की मेष राशि और शुक्र के भरणी नक्षत्र में है और केतु तुला राशि में और राहु के स्वाति नक्षत्र में है। राहु केतु ट्रू और मून नोड के हिसाब से चलते हैं और उसी के हिसाब से ट्रांजिट में परिवर्तन भी होता है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो केतु 23 सितंबर को एक नोड के हिसाब से स्वाति में एंटर कर चुका है और दूसरे नोड के हिसाब से अभी केतु स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं आने वाले दिनों में। दोनों का मूवमेंट शुक्र और राहु के नक्षत्र में है, यानी भरणी और स्वाति। दोनों ही नक्षत्र डिप्लोमेसी से एक नए अध्याय को जन्म देते हुए दिखाई देते हैं। वहीं अगर मंगल की बात करें तो मंगल अभी शुक्र की वृषभ राशि में है और अपने ही मृगशिरा नक्षत्र में है। मंगल और मृगशिरा नक्षत्र इस समय बहुत आक्रामक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मृगशिरा जो नक्षत्र होता है वो अपनी आक्रामकता के लिए जाना जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए जाना जाता है। लेकिन गोचरीय स्थिति के अनुसार मंगल कुछ स्लो दिखाई दे रहे हैं। मतलब जितनी पावर मंगल की होती है, मंगल उससे थोड़ा सा कमज़ोर है। और अभी 28 अक्टूबर को ये जो मंगल है वो भी मिथुन राशि में अपने ही मृगशिरा नक्षत्र में वक्री होने वाले हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र अभी कंबस्ट हो गए हैं अपनी नीच राशि कन्या में और मंगल के चित्रा नक्षत्र में। और 19 अक्टूबर को शुक्र अपनी ही तुला राशि में मंगल के ही नक्षत्र में कंबस्ट रहेंगे और शुक्र की ये जो कंबस्टन की अवधि है वो 1 दिसंबर तक रहने वाली है। और इसी बीच शुक्र कई ग्रहों के नक्षत्रों में गोचर भी करेंगे। यूरेनस और नेपच्यून जो आउटर प्लैनेट हैं, उनकी अगर बात करें तो वो भी अभी वक्री अवस्था में हैं और 1-2 दिन पहले प्लूटो भी वक्री थे। इन सभी ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंजर जो स्थिति में है वो मंगल शुक्र
केतु, गुरु, शनि और सभी आउटर प्लैनेट हैं, यानी पूरे के पूरे जो ग्रह हैं वो सभी ग्रहों की अपनी स्थिति में परिवर्तन हो चुका है। कुछ ग्रह मंगल और शुक्र से अफेक्टेड हैं और केतु भी राहु के नक्षत्र में है। और आउटर प्लैनेट की बात करें तो कहीं ना कुछ एक्सप्लोजन की स्थिति को ये शो करते हैं। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस आकाश के देवता हैं, स्वर्ग के देवता हैं और ये कुंभ राशि को रूल करते हैं। यूरेनस की एक नेगेटिविटी होती है कि अगर कहीं भी कुछ भी ऑर्डर के अगेंस्ट हो रहा होता है या फिर कोई भी अपनी जिम्मेदारी से हटकर कुछ काम करते हैं तो ये रेबेलियन का प्रतीक होता है, क्रांति का प्रतीक होता है, क्योंकि यूरेनस जो है वो क्रांति का कारक होता है। वहीं अगर नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून मंगल की तरह दिखता है। जीवन के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट में ट्रिगर के रूप में देखा जा सकता है। कुछ पॉइजनस केमिकल के हार्मफुल इफ़ेक्ट को भी नेपच्यून शो करता है। वहीं अगर प्लूटो की बात करें तो प्लूटो भी रीबर्थ का कारक होता है, पुनर्जन्म का कारक होता है। ये डेथ को या डिस्ट्रक्शन को भी शो करता है और वृश्चिक राशि पर ये अपना रूल करता है और एक्सप्लोजन के लिए जाना जाता है, किसी भी विस्फोटक चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक एटॉमिक प्लैनेट के रूप में भी प्लूटो को देखा जा सकता है। तो ये जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन इस समय बन रहा है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्लादिमीर पुतिन के हॉरोस्कोप में भी अभी बुध की महादशा है, जिसमें बुध की ही अंतर्दशा चली हुई है। बुध जो इनके हॉरोस्कोप में अष्टमेश है, एकादशेश है और 12th हाउस में 12th लॉर्ड शुक्र के साथ है। एक बात आप यहाँ पर नोट करिए, ये बुध भी इनके मंगल के चित्रा नक्षत्र में है और शुक्र जो है वो राहु के स्वाति नक्षत्र में है। अष्टम भाव और अष्टमेश अगर स्ट्रांग हो तो ऐसे व्यक्ति के प्लान किसी को समझ में नहीं आते और जब समय आता है तो वो अचानक से इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आते हैं। और व्लादिमीर पुतिन के बारे में दुनिया जानती है कि वो किस तरीके के व्यक्ति हैं। वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, इनका बुध अष्टमेश होकर के वर्गोत्तम है और इसी बुध की दशा इनकी अभी चल रही है मई 2023 तक। अष्टम भाव में इनके यूरेनस है मिथुन राशि में, जिस पर बहुत ही जल्दी मंगल आने वाले हैं। तो अष्टम भाव इनका बहुत ज़्यादा एक्टिव रूप से सामने आएगा, जो नेटल मंगल को और नेटल राहु को भी आस्पेक्ट करेगा। आने वाले समय में स्थिति बहुत घातक रूप ले सकती है, सिचुएशन ड्रास्टिक हो सकती है, यानी 2023 तक किसी न किसी तरह से पुतिन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे, जिससे वर्ल्ड में उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी करेंगे वो निश्चित तौर पर न्याय संगत होगा, क्योंकि शुक्र का भरणी और राहु का स्वाति नक्षत्र डिप्लोमेसी के साथ पुनर्जन्म को इंडिकेट करता है और यही गोचरीय स्थिति भी इस समय पर बनी हुई है। इनकी अगर जैमिनी चरदशा की बात करें तो जैमिनी चरदशा भी इस समय मीन राशि की है, जो 2024 तक रहेगी। मीन राशि में इस समय कैप्रिकॉर्न की अंतर्दशा है, फिर एक्वेरियस की दशा आएगी दिसंबर 2022 तक। उसके बाद मीन की ही अंतर्दशा होगी, यानी मीन राशि की महादशा में मीन राशि की अंतर्दशा नवंबर 2023 से शुरू होगी और फिर 2024 तक जाकर के वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये पूरा जो दशाक्रम है वो एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा करता है, क्योंकि मीन राशि की दशा अपने एक बड़े परिवर्तन के लिए जानी जाती है। उसमें सबसे खास समय होगा कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की अंतर्दशा का, यानी नवंबर 2022 से लेकर के नवंबर 2023 का जो समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जो भी बड़ा एक्शन पुतिन लेंगे वो इसी समय पर लेंगे। और इस बार का ये जो सूर्य ग्रहण अभी पड़ने वाला है ये भी बहुत खास होने वाला है। वैसे तो एक वर्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते ही है, लेकिन इस बार का ये जो ग्रहण है वो कुछ अपना अलग ही प्रभाव देने वाला होगा, क्योंकि ऐसा ग्रहण जो है वो 499 वर्ष के बाद पड़ने वाला है। तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो देश दुनिया को ये देके जाने वाला है। साथ ही ये ग्रहण तुला राशि में पड़ने वाला है, राहु के स्वाति नक्षत्र में, और उस दिन मंगलवार भी होगा। तुला राशि बैलेंस के लिए देखी जाती है, संतुलन के लिए देखी जाती है,
सूर्य ग्रहण है तो सूर्य को समझना भी बहुत ज़रूरी होगा। तुला राशि में हम लोग जानते हैं कि सूर्य नीच का होता है और इसी राशि में शनि उच्च के होते हैं। सूर्य सरकार के लिए देखा जाता है, सोल के लिए देखा जाता है और शनि काल समय के लिए देखा जाता है कि कौन सा कर्म कब देखा जाए या किस कर्म की सज़ा कब मिलेगी। और ये जो ग्रहण है वो यूरोपियन देशों में, रशिया में पूरी तरह से प्रभावित होगा, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। ऐसे में अगर हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसके अनुसार जब 15 दिनों में 2 ग्रहण आते हैं, यानी सूर्य ग्रहण और फिर चंद्र ग्रहण, और ऐसे में शुक्र भी अस्त हो जाए, जो अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि शुक्र अस्त चल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। इन देशों में कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो इसमें इन देशों के बड़े लीडर्स हो सकते हैं, बड़ी पर्सनालिटी को या फिर किसी भी राष्ट्र को ये प्रभावित कर सकते हैं। जहाँ पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा, इन देशों में किसी बड़े लीडर के साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है। उसमें चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसका असर दोनों में समान रूप से देखा जा सकता है। ज्योतिष में हम जानते हैं कि सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक होता है, सोल का कारक होता है, हमारी डिग्निटी का कारक होता है। जब ग्रहण होता है, यानी जब सूर्य ग्रहण है, तो समय स्थिति के अनुसार व्यक्ति विशेष से कुछ गलत निर्णय भी हो सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट उस सभी जगहों पर पड़ता है जिसका कारक सूर्य है। उसी तरह से चंद्र ग्रहण का भी जो प्रभाव होता है, उससे भी हम किसी व्यक्ति विशेष की मानसिकता को देख सकते हैं। उसका जो इम्पैक्ट होगा वो व्यक्ति विशेष की मानसिकता पर भी पड़ता है। अभी हम व्लादिमीर पुतिन के चार्ट की बात कर रहे हैं, तो उनके 12th भाव में ये ग्रहण पड़ने वाला है, जहाँ ऑलरेडी स्वराशि का शुक्र और बुध है। 6th हाउस में वक्री गुरु को ये देख रहे हैं। 6th हाउस और 12th हाउस दोनों ही जो हाउसेज होते हैं वो ट्रेजेडी के लिए देखे जाते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 10th भाव रूलिंग पार्टी के किसी बड़े लीडर के लिए देखा जाता है, जो उस समय पार्टी रूल कर रही होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या फिर कोई भी बड़ा लीडर हो सकता है। उनके द्वारा लिए गए एक्शन यहाँ से देखे जा सकते हैं। जबकि किसी व्यक्ति विशेष के लिए 10th भाव या फिर दशमेश उनके अपने पर्सनल कैरियर के लिए देखा जाता है। ऐसे में पुतिन जी के चार्ट में सूर्य जो है वो दशमेश है, जो ग्रहण के समय 12th हाउस में जाकर नीच का हो रहा है, यानी कि तुला राशि में। तो यानी यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजन वो लेने वाले हैं जिससे बहुत परेशानी का माहौल बन सकता है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर नकारात्मक पड़ेगा। 12th लॉर्ड शुक्र है, जो राहु के नक्षत्र में है, वायु तत्व की राशि में है। शुक्र और राहु किसी केमिकल को शो करते हैं, रसायन को शो करते हैं। बुध की समय उनकी दशा चल रही है और बुध भी इनका स्ट्रॉन्ग रूप से साथ में है वायु तत्व की राशि में। तो राहु, शुक्र और बुध ये तीनों मिलकर हवा में कुछ रासायनिक पदार्थ के रिसाव को भी दिखा रहा है, जिससे असंख्यक मृत्यु का आंकड़ा भी दिखाई देता है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होती हुई नज़र आ रही है। बुध जो है वो एक भीड़ को इंडिकेट करते हैं, जहाँ एक लार्ज नंबर में लोगों की संख्या को इंडिकेट करते हैं। ये स्थिति वैसे तो कहीं पर भी देखी जा सकती है, दुनिया के किसी भी देश पर इसका प्रभाव हो सकता है। बहुत सी घटनाएं हो सकती हैं, कोई भी त्रासदी हो सकती है, एक्सप्लोजन वाली स्थिति भी संभव है, यहाँ तक कि वॉल्केनो आ सकते हैं, अर्थक्वेक देखे जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ग्रहण का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है किसी भी देश में, इस समय जो भी निर्णय लिए जाते हैं या निर्णय लेने का वो जो समय होता है, तो वो जो समय होता है वो उस समय की रूलिंग पार्टी और व्यक्ति विशेष के हॉरोस्कोप पर निर्भर करता है कि क्या परिणाम आने वाले समय में उस देश में या उस राष्ट्र में या उस पार्टी के लिए लेकर आने वाला समय होगा। ऐसे में नवंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 का जो समय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी बड़ा एक्शन पुतिन लेंगे वो इसी समय पे लेंगे। वर्ल्ड वॉर के लिए कहना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वर्ल्ड वॉर ज़रूर होगा। कोशिश करूँगी एक और वीडियो 2024 के लिए आपको देने की। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।